हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। बात कर लेते हैं कल निफ्टी कहाँ ट्रेड करने वाला है और आज निफ्टी में क्या लेवल्स हम लोगों को अपडेट हुआ है। तो कल मैंने आप लोगों को वीडियोस में सारी चीज़ें अपडेट कर दी थी कि निफ्टी के नए टारगेट्स निकल के आएंगे और कैप अगर ओपनिंग गेट डाउन भी होती तो भी पहली कैंडल पर आपको ट्रेड ले लेना है कॉल ऑप्शन के लिए। सो आई होप जिसने एनालिसिस को फॉलो किया होगा उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, हमने टारगेट काफ़ी बड़े दिए थे 700 750 के आसपास, पर उतने टारगेट हमें अचीव नहीं हुए। 18,678 के आसपास का हमें एक अच्छा हाई बना के दिया है निफ्टी ने। सो कल हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। वन डे की चार्ट पे एक छोटी सी चीज मैंने नोटिस किया है कि हमें एक बहुत स्ट्रांगनेस दिख रही है निफ्टी के अंदर, राइट। अब अगर यहाँ कहीं पे पुट ऑप्शन के बारे में क्या सोचता है कोई पर्सन, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना चाहिए। इस जगह पे अगर आपको पुट ऑप्शन के बारे में सोचना है तो 18,453 रुपीज के बाद में जब ब्रेकआउट आए तो एक अच्छी पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद में आप पुट ऑप्शन सोच सकते हो, उससे पहले पुट ऑप्शन सोचने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी 15 मिनट में क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, चार्ट हमें क्या बोल रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट में एक छोटी सी चीज मुझे अभी देखने को मिली है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जब देखोगे तो एक जो निफ्टी का चैनल बन रहा है, वो चैनल मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। सी दिस कि निफ्टी एक बहुत अच्छे चैनल के अंदर चल रहा है और इस चैनल के अंदर अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल मार्केट कहाँ ओपन होता है उसके हिसाब से हमें एक बहुत अच्छी ओपनिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद ही हम कोई ट्रेड बना पाएंगे। बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा देता हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज भी दूंगा। हमारा ये जो पॉइंट निकल के आता है एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और हमें इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि वो जब ट्रेंड लाइन के ऊपर बैठा हो तो हमारे लिए कल की ओपनिंग बड़ी मैटर करेगी। ठीक है, कल अगर इफ इन केस गैप अप ओपनिंग होती है तो वी कैन गुड फॉर दैट। बट जो 18,603 का आज मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, अगर यहाँ से मार्केट इफ इन केस एक 100 पॉइंट के डाउन बिलो अगर दिखाता है तो फिर हम लोग पुट के बारे में सोचेंगे, सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज हमें अभी सेलिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी ने जस्ट अभी अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ा है और अभी मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए। अभी दिखा सकता है स्ट्रेंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट की चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन के निकलते हैं। जो एक जोन है 18,547 के नीचे हम लोग को सेलिंग देखना है, उससे पहले हम लोग को सेलिंग नहीं देखना है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। और 18,000 मैं आपको पॉइंट लिख के दे देता हूँ। 18,547 18,547 के हमारे पुट के अब लेवल्स बनेंगे। ठीक है, सो हमें उससे पहले कुछ भी नहीं देखना, यही हमारा पुट का लेवल बनेगा। इसके बाद अगर कुछ होता है तो आएगा ब्रेकआउट, अदरवाइज हमें ब्रेकआउट देखने को अभी नहीं मिलेगा। अभी मार्केट में कंटिन्यूसली स्ट्रांगनेस बन सकती है और टारगेट काफी अच्छे मिल सकते हैं। 18,757 18,822 का हमारा नेक्स्ट टारगेट कॉल ऑप्शन के लिए होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ निफ्टी दिखा रहा है पर बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि इन्हीं पॉइंट्स पे आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अपनी एनालिसिस को अच्छे से कर सके और एक प्रॉपरली एनालिसिस के साथ अपना ट्रेड ले सके। ठीक है, सो लेट्स सी आप लोग के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। पुट का एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इस पॉइंट के बाद में ही सोचना है, उससे पहले हमको पुट ऑप्शन के बारे में सोचना हमारे लिए बिल्कुल बेवकूफी होगी। उससे पहले हम लोग को पुट के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, सो द वन थिंग इज दैट अब मैं आप लोगों के लिए कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स सी, हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है 18,533। 547 और 533 के टूटने के बाद आपको पुट के बारे में सोचना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उससे पहले हम लोग को पुट के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, 100 पॉइंट की एक जो एक रेंज बन रही है 533 के 533 से लेके 643 के बीच में जो एक पॉइंट रेंज है, उस पॉइंट रेंज में हमको थोड़ा सा मार्केट को इग्नोर करना। कल अगर इफ इन केस आपका 18,637 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिलता है तो आपको डायरेक्टली कॉल ऑप्शन लेके बैठना है। 5 मिनट की कैंडल को सेटल होने दीजिए, 5 मिनट की कैंडल को सेटल होने दे, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। वो आपके लिए कॉल ऑप्शन के लिए काफी अच्छे पॉइंट बनेंगे। और मेरे हिसाब से आपका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 18,752 के 752 से लेके 755 के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, जो हमें इस जगह पे देखने को मिल जाएगा
756 के आसपास, ठीक है। उसके बाद आपके जो टारगेट निकलेंगे वो काफी बड़े निकलेंगे, बट 756 के आसपास से आपको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिलेगी, छोटा मोटा करेक्शन कल देखने को मिल सकता है, जो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा 18,633 के आसपास तक, ठीक है। तो कल की ओपनिंग बड़ा मायने रखती है। अभी तक तो मुझे स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है, उसके अलावा निफ्टी में कोई खास ऐसे रीजन है नहीं जिसकी वजह से हमें इधर उधर या पुट के बारे में या ज्यादा कुछ ऐसा टेंशन लेने की जरूरत है। जिसने कॉल कैरी किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल की ओपनिंग आपको बता देगी कि कॉल आपको आगे रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। सो तीन सिनेरियोज बनते हैं, तीनों सिनेरियोज में आपको बता रहा हूँ। इफ इन केस मार्केट अगर आपको इस पॉइंट से ऊपर कहीं क्लोज ओपनिंग दे देता है, जो कि पॉइंट निकल के आ रहा है 18,675, जो कि आज का 678, जो कि आज का सबसे ऑल टाइम हाई है, अभी का निफ्टी का लाइफ टाइम हाई जो आज बनाया है, उसके ऊपर अगर मार्केट कहीं आपको यहाँ कहीं पे गेप अप ओपनिंग दे देता है, तो आपको सीधा कॉल के लिए लेना है 756 के पहला टारगेट आपको निकल के आएगा, उसके बाद दूसरा टारगेट 18,826 से लेकर 30 तक कि आपके सेकंड टारगेट्स बन सकते हैं इस पॉइंट पे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसको निफ्टी को काफी अच्छे से चैनल के अंदर चलना चाहिए। उससे पहले अभी चैनल के जब तक बाहर नहीं होता है हम लोग को एक कोई हैवी फॉल या हैवी शॉर्ट सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए गेप अप में हो गया, ठीक। अब दूसरी चीज, अगर यहीं कहीं फ्लैट मार्केट ओपनिंग हो जाती है तो पहले कैंडल में जब इस चैनल के अंदर निकल जाए तो आपको थोड़ा सा कॉल के बारे में सोचना है। और मेरी माने तो और सेफर साइड चलना है तो मैं अब भी कहूंगा कि आज का जो हमारा ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, उस पॉइंट के ऊपर निकलने दें, उसके बाद आप एक अच्छा कॉल ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। 1:2 के रेशो आपको देखने को इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। सो आपके लिए ये अच्छी चीज हो सकती है। दूसरी चीज, अब आपको कल अगर इफ इन केस गेप डाउन ओपनिंग हो जाए, गेप डाउन ओपनिंग अगर यहाँ कहीं पे होती है, यहाँ कहीं पे होती है, तो मैं उसको अवॉइड करने का बोलूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ 18,533 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अगर मार्केट गेप डाउन ओपनिंग देता है, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ आके कहीं कंसोलिडेशन करते हुए नीचे की तरफ टूट जाए, तो आपको इजीली टारगेट देखने को मिलेंगे 18,422 रुपीज के आसपास तक, जो हमारा एक पॉइंट सपोर्ट नीचे का बना हुआ है, ठीक है। 18,439 रुपीज तक के आसपास के आपको 100 पॉइंट के एक टारगेट देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे भी 1:2 का रेशो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, और 1:1 के रेशो पे आप सेफर साइड ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तीनों सिनेरियोज में बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने आपको तीनों सिनेरियोज दे दिए। 756 के बाद आपको ध्यान रखना है 18,756 के ऊपर निकलता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 18,820। और दूसरी चीज 18,756 के आसपास से अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो आप डेफिनेटली एक छोटा सा वेट करके रिवर्सल हैमर अगर आपको मिलता है, यहाँ कहीं पे शॉर्ट सेलिंग के लिए कैंडल स्टिक मिल जाती है, तो उसके बाद आप टारगेट ले सकते हो, जो आपको 633 और 686 के आसपास तक के टारगेट दिखा सकता है, जो 40-50 पॉइंट की एक रेंज है। अगर उसमें नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ट्रेड लो, अच्छा ट्रेड लो, अगेन एंड अगेन बार बार ट्रेडिंग करना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करना आप समझ ही सकते हैं, अगर एज ए ट्रेडर की बात ही समझोगे तो ओवर ट्रेडिंग करना बाद में आपको नुकसानदायक हो सकता है। लेट्स सी बैंक निफ्टी अपने को क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। 1 डे की चार्ट पे मुझे थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी एक जोन के अंदर आ चुका है, और अब थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक सेलिंग उसको दिखानी चाहिए, बट उसकी चार्ट में अभी भी वीकनेस है, बिकॉज आज जो उसका पॉइंट था 43,338, उसने आज भी ब्रेक नहीं किया। इस पॉइंट के ऊपर अगर कहीं ब्रेक करता तो हम लोग बड़े टारगेट के लिए तैयार हो सकते थे, 43,688 और 44,000 के समथिंग, बट उसने अभी तक उस रेंज को ब्रेक नहीं किया, और मुझे यहाँ पे कहीं प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक पॉइंट के अंदर आके थोड़ा सा उसने फिर ये चीज दिखाई, देन अगर कल यही सेम चीज वो यहाँ कहीं पे 43,840 के आसपास अगर आपको कल दिखता है, हैवी गैप डाउन हो जाता है, और अगर यहाँ से कहीं टूटता है, तो फिर हमको 400 तक के टारगेट देखने को पुट में मिल सकते हैं। सो बैंक निफ्टी पे मैं ज्यादा स्ट्रांग बिलीव नहीं कर रहा हूँ, बट निफ्टी कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करके थोड़ा बहुत ऊपर लेके जाएगा। सो लेट्स सी कल क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 1 डे की चार्ट पे प्राइस एक्शन दिखा दिया। अब दूसरी चीज है, 15 मिनट की चार्ट में मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट आउट्स आपके लिए मार्क किए हुए हैं, वो पॉइंट आउट्स आप अपनी चार्ट पर रख सकते हो। मेरे तीन सिनेरियोज में मैं ये चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि कल बैंक निफ्टी में थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, क्योंकि वो अभी एक ऐसे जोन के अंदर है जिस जोन में आपको कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे उसने आज एक अच्छा एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, पर ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है,
253 का एक रेजिस्टेंस उसने क्रिएट किया है, 278 के आसपास की एक पॉइंट बनाया, उसके बाद 338 पे एक और रेजिस्टेंस है जो काफी हैवी रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको रेजिस्टेंस का नाम नहीं दूंगा। ठीक है, आपको करना क्या है, कल आपकी ओपनिंग बड़ी मायने रखेगी। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कहीं भी ट्रेड करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। 42,840 के आसपास अगर आता है तो थोड़ा सा समझ जाए, यहाँ पे कहीं अच्छी कैंडल अगर सेटल होती है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अगर आपको कल कहीं मिल जाती है, या फिर ड्रैगन फ्लाई, आपको ग्रीन ड्रैगन फ्लाई अगर कहीं मिल जाती है, तो डेफिनेटली आप एक ट्रेड कॉल के लिए ले सकते हो। बाकी उससे पहले तो मैं आपको अवॉइड करने का बोलूंगा कि इस जोन में अगर नहीं भी काम करोगे बैंक निफ्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पैसा जेब से लगा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट आने पर ही ट्रेड करो, वही आपके लिए ज्यादा अच्छी चीज है। ठीक है, अब दूसरी चीज, आप लोगों के लिए अगर कहीं इस 43,338 के ऊपर अगर कहीं गेप अप ओपनिंग हो जाती है, तो आपको ये चीज देखना है कि 5 मिनट की जो कैंडल है वो इस पॉइंट को ना तोड़े और इसके ऊपर की ही क्लोजिंग दे दे। तो आपको उस कैंडल का लो का ऐसे लगा के सीधा ट्रेड लेना है 43,688 के। ये सिंपल सा कॉल का आपको एक, मैं सिंपल सा कॉल का आपको एक टारगेट दे रहा हूँ। ये सबसे अच्छा ट्रेड मेरी नजर में कल के लिए है। उसके अलावा अगर आपको यहाँ कहीं ऐसा ट्रेड चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर सको, तो स्कैल्पिंग के लिए आपके दो पोजीशन ही बनती है। स्कैल्पर्स के लिए भी मैंने एक छोटी सी पोजीशन बनाई हुई है, वो भी मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। अगर कल कहीं गेप अप ओपनिंग होती तो आपके लिए दोनों साइड ट्रेड तो आपको मैंने बता दिया, बट इफ इन केस अगर इसी रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट बनेंगे, वो ये पॉइंट बनेगा कि आप 38 जो 43,038 के आसपास हमारा एक हाई बना हुआ है बैंक निफ्टी का, उसके पास से अगर आपको एक रिवर्सल हैमर अगर मिल जाता है या बेरिश इंगल्फिंग कैंडल अगर आपको मिलती है, तो आप डेफिनेटली एक शॉर्ट सेल कर सकते हो इस पॉइंट तक के लिए। जो आपको पहला टारगेट मिल जाएगा 43,000 के आसपास तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे एक अच्छी सी शॉर्ट सेलिंग बना सकते हो, आपके लिए पुट का रेशो टारगेट बन जाएगा। दूसरी चीज, स्कैल्पर्स के लिए एक नीचे यहाँ पे 42,842 रुपीज के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ कहीं पे अगर बुलिश कैंडल अगर आपको दिखती है तो आप इसके लिए कॉल बना सकते हो। जो पहला टारगेट आपका 43,000, देन सेकंड टारगेट आपका 43,338 के आसपास, आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर इफ इन केस गेप डाउन ओपनिंग हो गई, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक चार्ट में काफी वीकनेसेस दिखा रहा है ना, ये चीज हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं। आज भी हम लोग को कोशिश थी कि बैंक निफ्टी अगर 43,338 को अगर क्रॉस कर देता तो हम लोग कल बड़े टारगेट्स के लिए बैठ सकते थे, पर अभी भी उसने वो नहीं किया है। राइट, तो वो एक जोन के अंदर है, उसमें हम लोग को करना क्या है, अगर कल कहीं गेप डाउन ओपनिंग हो जाती है यहाँ कहीं पे, ठीक है, ऊपर हो जाती तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, यहाँ कहीं पर अगर आपको एक अच्छी कैंडल सेटल होते हुए दिखे 840 के आसपास, तो आप इजीली एक कॉल ऑप्शन बना सकते हो। पर अगर आपको नीचे की तरफ अगर कहीं कैंडल दिख जाए तो हमें कॉल की तरफ सोचना ही नहीं है, कॉल की तरफ देखना ही नहीं है। 5 मिनट की कैंडल देख लो, 840 के ऊपर अगर वो कैंडल सेटल नहीं हो रही है और नीचे ही कैंडल सेटल हुई है, आंख बंद करके ट्रेड ले लो। 42,477 के आसपास के आपको टारगेट पुट ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ये इजीली 1:2 का रेशो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, एक स्टॉक्स पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप स्टॉक्स में भी कुछ प्रेफरेंशियल डाल सको, और आपके लिए तीनों रेशो मैंने वो तीनों ट्रेड्स मैंने आपको बता दिए। इन ट्रेड्स के हिसाब से अपना एनालिसिस आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।